साल 2015 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के लिए लोगों में जैसा उत्साह देखा गया था, ऐसा किसी और फिल्म के लिए नहीं देखा गया। ये वही फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन का इतिहास रच दिया था। बाहुबली दुनिया भर से 650 करोड़ की कमाई करने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म बनी थी। फिल्म ने न केवल शानदार रिकॉर्ड बनाए थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्टैंडर्ड से शानदार कीर्तिमान और उदाहरण भी लिखे। सुपरस्टार प्रभास ने एस राजामौली की बाहुबली सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों की दिलों में जगह बनाई। बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के साथ प्रभास ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपने फैंस बना लिए। पर आपने कभी इस पर गौर किया कि इस फिल्म में प्रभास यानी बाहुबली को इतना शक्तिशाली और जबरदस्त एक्शन करते हुए कैसे दिखाया गया है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये दृश्य उस समय का है जब देवसेना और कुमार वर्मा सुअर का शिकार करने खेतों में जाते हैं। यहाँ आप दो रथ देख रहे हैं तो सामने आपको पहाड़ भी नजर आ ही रहा होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई पहाड़ है ही नहीं। इस शूटिंग की तस्वीर में देखिए, सामने समतल जमीन है जिसे ही VFX के जरिए आपको पहाड़ बना के दिखाया गया। इस दृश्य में आपको देवसेना एक बड़े से नाव पर खड़ी हुई दिख रही हैं, जिनके पीछे सफेद समुद्र नजर आ रहा है। यहाँ भी सब कुछ नजरों का भ्रम है। देखिए देवसेना के पीछे कैसे हरा कपड़ा लगा हुआ है, इसे क्रोमा टेक्निक कहते हैं। एडिटिंग के दौरान इसी कपड़े पर बाद में आपको समुद्र दिखा दिया गया। लीजिए आ गया आपका वीर बाहुबली। इस दृश्य में आपको बाहुबली जमीन पर लेटकर आगे की ओर फिसलता हुआ दिख रहा है। शायद वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी शूटिंग देखिए। यहाँ बाहुबली यानी प्रभास को एक हरे कपड़े से पैक पटरे पर लिटाया गया है और जो पहियों के सहारे चल रहा होगा। बाद में एडिटिंग के दौरान इसी पटरे को हटा दिया गया और आपको लगा कि बाहुबली जमीन पर फिसल रहा है। यह दृश्य उस समय का है जब राजमाता के सामने एक पागल हाथी तेजी से उन पर हमला करने की फिराक में दौड़ता हुआ चला आता है। पर क्या सचमुच यहाँ कोई हाथी है और क्या हाथी के पीछे कोई मंदिर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे यहाँ एक पहिएदार एंगल को त्रिभुजाकार में बनाकर उसे आगे की ओर खींचा जा रहा है। बाद में एडिटिंग के दौरान इसे ही हाथी बना दिया गया और पीछे लगे नीले कपड़े को वो मंदिर का रूप दिया गया है। क्या हुआ, होश उड़ गए? इस दृश्य में आपको बाहुबली एक बड़े से ऊंचे से सिंहासन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रजा उनका हाथ उठाकर अभिवादन करती दिख रही है। पर उनके पीछे देखिए कितना आलीशान महल दिख रहा है। क्या यह सचमुच असली महल है? नहीं। देखिए कैसे महल की तरह कुछ हिस्सा बनाकर बाकी का पिछला हिस्सा VFX की मदद से दिखाया गया है। यह दृश्य उस समय का है जब राज सदन में भल्लाल देव के राज्याभिषेक के दौरान पूरे सदन में बाहुबली का नाम गूंजने लगता है, तो राजमाता और कटप्पा बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते और सुनते हैं। पर इस दृश्य की शूटिंग कुछ यूं हुई थी। देखिए यह दृश्य भी क्रोमा पर शूट किया गया और नीले कपड़े की जगह आपको महल का परिसर दिखा दिया गया। यह दृश्य उस समय का है जब अपना मानसिक नियंत्रण खो चुका हुआ हाथी बड़ी सी गणेश जी की प्रतिमा के नीचे आता है और बाहु उस पर पीले रंग का गुलाल गिराता है। पर आपको बता दें कि दरअसल यहाँ कोई भी मूर्ति है ही नहीं। देखिए कैसे इस लोहे के एंगल की जगह VFX के जरिए एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति बिठा दी गई। इस दृश्य में आपको बाहुबली यानी प्रभास पहाड़ पर नृत्य करते हुए सुंदरी के पास जाने के लिए ऊंची पर्वत की चोटी से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सोचा होगा कि बाहुबली कितना शक्तिशाली है, पर जरा रुकिए, देखिए कैसे एक हरे कपड़े के सामने प्रभास को केबल के जरिए हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है। बाद में इसी हरे कपड़े की जगह वो पहाड़ और झरना दिखा दिया गया। इस दृश्य में आपको शिवगामी देवी नन्हे बाहुबली को हाथ में उठाए हुए दिख रही हैं, जबकि वो खुद पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती हैं। पर क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे क्रोमा टेक्निक पर हाथ में पानी की बोतल को लिए महिला का हाथ दिख रहा है। बाद में VFX की तकनीक से बोतल को बच्चा बना दिया गया और सीन के मुताबिक बैकग्राउंड दे दिया गया।
इस दृश्य में आपको तमन्ना भाटिया बड़े से झरने के सामने नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं और उनके शरीर पर नीली तितलियां मंडरा रही हैं, जो इस दृश्य की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। पर यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है। शूटिंग की इस तस्वीर में देखिए कैसे नीले कपड़े के सामने तमन्ना नृत्य कर रही हैं और ना ही यहाँ कोई तितली है, ना ही कोई झरना, यहाँ तक उनके कपड़ों का एक हिस्सा तक है ही नहीं। ये केवल आज की टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस दृश्य में आपको भल्लाल देव एक खूंखार भैंसे से लड़ते हुए दिख रहा है और आपने सोचा होगा कि सचमुच भल्लाल देव की ताकत भी बाहुबली की ताकत के बराबर है। पर भल्लाल देव की पोल यहाँ खुलती दिख रही है। यहाँ कोई भैंसा है ही नहीं, यहाँ एक हरे कपड़ों से पैक आदमी भल्लाल देव से लड़ता हुआ दिख रहा है, जिसे ही बाद में VFX के जरिए वो खतरनाक और खूंखार भैंसा बना दिया गया। इस दृश्य में आपको बाहुबली पेड़ की एक शाखा को पकड़े हुए पानी पर फिसलता हुआ दिख रहा है। इस दृश्य का भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए प्रभास को कैसे केबल के सहारे पानी पर फिसलाया जा रहा है और पीछे लगे हरे कपड़े को ही वो जंगल दिखा दिया गया। क्यों, है ना कितनी आश्चर्यजनक बात। यह दृश्य उस समय का है जब शिवगामी देवी घायल अवस्था में पानी में तेजी से बहती हुई दिख रही हैं। पर आपको बता दें कि इस दृश्य पर भी आधुनिक तकनीक का पानी चढ़ाया गया है। तभी तो देखिए पीछे के झरने की जगह समतल जमीन व जंगल साफ दिख रहा है। यहाँ आपको विशाल माहिष्मती साम्राज्य दिख रहा है। हजारों सैनिक शस्त्रों से सुसज्जित, घोड़े, हाथी, सब कुछ नजर आ रहा है। पर यहाँ भी इस दृश्य को सुंदर बनाने के लिए VFX का सहारा लिया गया है। कैसे नीले कपड़े की जगह महल का परिसर बड़ा दिखाया गया है और सैनिकों की संख्या भी काफी ज्यादा दिखाई गई है। इस दृश्य में आपको शिवगामी देवी की पति यानी भल्लाल देव के पिताजी समेत एक और मंत्री जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उनके सामने महल की दीवारों को तोड़ता हुआ भल्लाल देव की बड़ी सी मूर्ति का सिर उनके सामने फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पर इसकी शूटिंग कितनी ही सादगी से हुई थी। यहाँ देखिए ना कोई महल का मलबा है और ना ही भल्लाल देव की बड़ी सी मूर्ति का टूटा हुआ सिर, सब क्रोमा और VFX का जादू है। इस दृश्य में आपको सेनापति बने बाहुबली सेना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस दृश्य में घोड़ों पर सवार सैनिकों के पीछे भी बहुत सारे सैनिक आपको दिख रहे होंगे। पर यहाँ भी सब गोलमाल है। देखिए कैसे क्रोमा पर शूट किए गए इस दृश्य में चंद सैनिकों को ही हजारों सैनिकों में तब्दील कर दिया गया। क्रोमा और VFX का अद्भुत व जादुई खेल इस दृश्य में भी खेला गया है और वो भी बड़ी चालाकी से। देखिए इस दृश्य में लाखों सैनिक दिख रहे हैं पर शूटिंग की इस तस्वीर में एक तरफ के सैनिकों का पूरा झुंड ही गायब है। आज की फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। सैनिक व महल तक तो ठीक थे, यहाँ तो हाथियों के साथ भी धोखा किया गया है। इस दृश्य में दिख रहे हाथी वास्तव में है ही नहीं। देखिए कैसे एक लकड़ी रूपी ढांचे पर कुछ सैनिकों को बैठाया गया है, बाद में इन्हें ही हाथियों पर बैठा दिया गया। ये दृश्य तब का है जब बाहुबली मस्त मत वाले हाथी पर गुलाल डालने के बाद उसकी सूंड के सहारे उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर असल में ऐसा शायद ही कोई कर पाए। तो यकीनन यहाँ भी इन फिल्म वालों ने कुछ तिकड़म जरूर लगाया होगा। बिल्कुल देखिए कैसे बाहुबली को केबल के सहारे हाथी पर चढ़ाया जा रहा है और पीछे के नीले कपड़े पर सीन के हिसाब से बैकग्राउंड दे दिया गया। इस दृश्य में आपको बाहुबली एक बड़े से रथ रूपी मंदिर को खींचते हुए दिख रहे हैं ताकि आपकी नजरों में बाहुबली और दमदार व शक्तिवान हो जाएं। पर इस दृश्य का तोड़ इस तस्वीर में है। देखिए कैसे इस रथ को रस्सी के जरिए खींचा जा रहा है। वहीं बाहुबली ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि लगे कि रथ उन्हीं के खींचने से आगे बढ़ रहा है। तो आशा है कि आप बाहुबली की ताकत व अपार शक्ति का रहस्य समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर अपना प्यार अवश्य जताएं।